राधे राधे। बोलिए श्री कुंज बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कल तक हमने कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 3 तक श्रवण किया। आज हम अध्याय 4 का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिदिन की भांति हम श्री बांके बिहारी जी का, यमुना जी का और तुलसा जी का स्मरण करते हैं, ध्यान लगाते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कि नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे होए। वृंदावन बानिक बनो, भ्रमर करें गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हे नंद कुमार। कि धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमिरे श्यामा श्याम। कि वृंदावन में रह कर जो भजन एक पल ना होए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे और पीवे यमुना तोय। बोली वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। और वृंदावन की कैसी महिमा है, ब्रज की कैसी महिमा है, रसखान जी के एक पद में सुनते हैं। फिर उसके बाद कार्तिक मास की अध्याय 4 की हम कथा आरंभ करेंगे। कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बोली यमुना मैया की जय, श्री तुलसा महारानी की जय। जय जय श्री राधे। 4था अध्याय आरंभ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। जब वह उसमें ना समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में और तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चदरी वन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ, तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्नग गुहक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव देव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो, यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान
पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होएगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। बोलिए प्रयागराज की जय, श्री बद्री नारायण की जय। तो आज की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार चौथे अध्याय का श्रवण करने से प्रयागराज एवं श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा का फल मिलता है, और बिहारी जी की कृपा से हमको इन स्थानों पर भी जाने का फल मिला और कथा सुनने का भी फल मिला, और श्री बांके बिहारी जी का भी हम ध्यान करके ही कथा सुनते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेके। अब थोड़ी देर प्रतिदिन की तरह कीर्तन करेंगे कि श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। और मैं एक और सवैया सुनाना चाहूँगा जो वृंदावन धाम की महिमा है कि एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वरम, गया जगन्नाथ चाहे जहाँ जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। बोलिए वृंदावन धाम की जय। कि वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास वही यमुना पट रानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। कि चारहु वेद न पावत भेद, और संत मुनि करे मन मानी, जमुना जमदूत टारत है, भव टारत है श्री राधिका रानी, भव टारत है श्री राधिका रानी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, यमुना मैया की जय। आज की कथा में इतना ही। कल हम 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, अपने कमेंट भी ज़रूर देना। जय बिहारी जी की, श्री हरदास।